बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, लाखों स्टूडेंट का सपना। अगर आप भी बीएचयू से अपना लॉ का करियर स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर बीएचयू से अपनी लॉ की पढ़ाई करना चाहते हैं, लेकिन इस बात को लेकर कंफ्यूज है कि मैम अभी सीयूटी के फॉर्म जो है वो निकल चुके हैं, तो फॉर्म फिलिंग के टाइम हम बीएचयू को टारगेट करने और बीएचयू से हम बीए एलएलबी का कोर्स करना चाहते हैं, लेकिन हमें नहीं पता है कि इसमें हम कौन कौन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रखें, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, इसमें सीट्स कितनी है वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीजें जानकर ही आपको फॉर्म फिलिंग करनी होती है। ठीक है, जब तक आप ये आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन रखोगे तब तक जो है वो थोड़ा सा मामला गड़बड़ हो सकता है। इसलिए आपको कोई भी फॉर्म फिल करने से पहले उस पर्टिकुलर कोर्स के बारे में सब कुछ जानकारी लेकर जानी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में बताने वाली हूं कि जो भी कैंडिडेट बीएचयू से बीए एलएलबी के कोर्स की तरफ जाना चाहते हैं, ठीक है, उसका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या रहने वाला है या उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है, ये सारी इंफॉर्मेशन देने वाली हूं आज के इस वीडियो के अंदर। ठीक है, बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, लाखों स्टूडेंट का सपना। अगर आप भी बीएचयू से अपना लॉ का करियर स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर बीएचयू से अपनी लॉ की पढ़ाई करना चाहते हैं, लेकिन इस बात को लेकर कंफ्यूज है कि मैम अभी सीयूटी के फॉर्म जो है वो निकल चुके हैं, तो फॉर्म फिलिंग के टाइम हम बीएचयू को टारगेट करने और बीएचयू से हम बीए एलएलबी का कोर्स करना चाहते हैं, लेकिन हमें नहीं पता है कि इसमें हम कौन कौन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रखें, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, इसमें सीट्स कितनी है वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीजें जानकर ही आपको फॉर्म फिलिंग करनी होती है। ठीक है, जब तक आप ये आधी अधूरी इंफॉर्मेशन रखोगे तब तक जो है वो थोड़ा सा मामला गड़बड़ हो सकता है। इसलिए आपको कोई भी फॉर्म फिल करने से पहले उस पर्टिकुलर कोर्स के बारे में सब कुछ जानकारी लेकर जानी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में बताने वाली हूं कि जो भी कैंडिडेट बीएचयू से बीए एलएलबी के कोर्स की तरफ जाना चाहते हैं, ठीक है, उसका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या रहने वाला है या उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है, ये सारी इंफॉर्मेशन देने वाली हूं आज के इस वीडियो के अंदर। ठीक है, सो वीडियो को लास्ट तक देखना है और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने नियर्दर तक शेयर भी कर देना है, ताकि जिन भी बच्चों को किसी तरह की कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली है वो इस वीडियो से इंफॉर्मेशन लेकर और अपने आगे करियर को क्या कर सकते हैं, लॉ की तरफ बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। सबसे पहले हम इसके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस की बात करेंगे, ठीक है, उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करेंगे, है ना, और फिर थोड़ा बहुत मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दे दूंगी, फॉर एग्जांपल कि इसकी सीट कितनी है, फीस वगैरह कितनी लगती है, हॉस्टल फैसिलिटीज है कि नहीं है, ये वगैरह वगैरह। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस की बात करते हैं। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में आपको एक लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश में से और एक आपको जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट रखना है। ठीक है, तो इन्हीं के बेस पर आप इस कोर्स की तरफ जा सकते हैं। जब आप सीयूटी के अंदर इन दोनों जो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से इसको क्रैक कर लोगे तभी आप जाकर के इसके लिए एलिजिबल हो सकते हो। लेकिन इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, वो तो थे आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, ध्यान से देखना, कहीं पर नोट कर रहे हो तो उसको नोट भी कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि एप्लीकेंट हु हैज सक्सेसफुली कंप्लीटेड, या तो आप क्लास 12th पास आउट हैं या फिर आप अपीयरिंग है, लेकिन याद रखना ये किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से ही आपकी क्लास 12th होनी चाहिए। ठीक है, पहला। सेकेंड क्या कहता है, एप्लीकेंट हु हैव ऑब्टेन 10+2 और द ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन थ्रू द ओपन यूनिवर्सिटी। अगर किसी स्टूडेंट ने क्लास 12th ओपन स्कूल से करी है, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किसी ओपन यूनिवर्सिटी से करी है, उनको डिग्री तो मिल गई है, मार्क्स तो मिल गए हैं, ठीक है, डायरेक्टली विदाउट हैविंग एनी बेसिक क्वालिफिकेशन फॉर परसुइंग सच स्टडीज शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर द एडमिशन टू 5-year BA LLB ऑनर्स कोर्स। वो कैंडिडेट 5-year BA LLB ऑनर्स के कोर्स की तरफ नहीं जा सकते हैं। कहने का मतलब मोटा मोटी तौर पे ये कहना चाहता है कि अगर आपने किसी ओपन यूनिवर्सिटी से या किसी ओपन स्कूल से अगर आपने डिग्री ली हुई है या आपकी मार्कशीट है, तो वो बच्चे डायरेक्ट जो है 5-year BA LLB ऑनर कोर्स की तरफ नहीं जा सकते हैं। तो पहले उनको एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, सीयूटी का एग्जाम देना होगा और सीयूटी एग्जाम के लिए उनको जनरल टेस्ट और एक लैंग्वेज का एग्जाम देना होगा, तभी जाकर के वो इस 5 साल के कोर्स के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। बात आ गई मोटी मोटी समझ में? ठीक है, यानी कि पहले आपको ग्रेजुएशन करनी है जो 3 साल की होगी, ठीक है, देन उसके बाद आप पीजी कोर्सेज की तरफ जा सकते हो। तो अगर आप ये चाहते हो कि मैं डायरेक्ट जो है वो क्लास 12 से ही मैं 5 साल BA LLB ऑनर्स की तरफ के कोर्स की तरफ मैं जाऊं, तो पहले आपको ये एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना होगा और एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपको मिनिमम मार्क्स कितने चाहिए, मिनिमम मार्क्स चाहिए क्वालिफाई द एग्जामिनेशन फॉर द एडमिशन नॉट बिलो द 50%। जनरल कैटेगरी के लिए 50% से वो मार्क्स कम नहीं होने चाहिए, ओबीसी के लिए 45% और ST/SC वालों के लिए 40% मार्क्स आपको स्कोर करना ही करना होगा, तब जाकर आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी सीट्स की। बच्चा सीट्स जो है वो बहुत कम है, क्योंकि
पहले बहुत ही कम हुआ करती थी, अब धीरे धीरे इसकी सीट्स जो है वो नंबर ऑफ सीट्स बढ़ा दी गई है, क्योंकि ये बच्चों का मनपसंद कोर्सेज होता है, पसंदीदा कोर्सेज होता है। बहुत सारे बच्चे जो है बीएचयू से स्पेशली बीए एलएलबी के कोर्स की तरफ जाते हैं, ठीक है, इसलिए इसकी धीरे धीरे सीट जो है वो इंक्रीज हो रही है। अगर मैं बात करूं तो टोटल सीट जो है, मैक्सिमम इसकी सीट जो है वो कितनी है, मैक्सिमम सीट जो है इसकी 74 है, ठीक है, मैक्सिमम सीट जो है नहीं, ठीक है, कितनी है, 74 है, ठीक है। और अगर मैं मिनिमम सीट की बात करूं तो मिनिमम सीट है इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 37। तो सोच सकते हो बच्चा, सोच सकते हो कि इन सीट्स के लिए कितनी मारामारी होगी, है ना, कितना टफ कंपटीशन होगा, क्योंकि सीट है कम और कैंडिडेट है ज्यादा। तो वही कैंडिडेट को सीट मिलेगी जो उस लेवल की प्रिपरेशन करके जाएगा और अपने एंट्रेंस एग्जाम के अंदर बहुत अच्छा स्कोर करेगा, ठीक है। तो अभी से आपको क्या करना है, एंट्रेंस एग्जाम को बहुत अच्छे मार्क्स से क्रैक करने के लिए अभी से जुट जाना है ना, ताकि आप इस सीट पर अपना कब्जा कर सकें, ठीक है। और अगर मैं इसकी फीस की बात करूं तो 60,000 अराउंड जो है इसकी फीस होती है, ठीक है। तो आप ये भी कर सकते हो, हॉस्टल फैसिलिटीज भी है इसके अंदर, है ना। तो ये सारी चीजें बताई गई है। अब यहाँ पर क्या है कि जो भी बच्चे अगर इस लेवल की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनना, ठीक है। मुझे पता है कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो, लेकिन जो भी बच्चे एक लास्ट मोमेंट पर, आपने पूरे साल पढ़ा, लास्ट मोमेंट पर जो भी बच्चे एक अच्छी रिवीजन लेकर जाएंगे, अच्छी प्रैक्टिस लेकर जाएंगे, तो बच्चा ये बहुत बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि लास्ट मोमेंट पर आपने कितना अच्छे से रिवीजन किया, कितने अच्छे से आपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी, जो भी आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या फिर मैंने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस बताए हैं उसके बिहाफ पर, तो उसी बच्चे को सीट मिलेगी। तो अगर आप बीएचयू के लिए इस कोर्स की तरफ जाना चाहते हैं और एक अच्छी प्रिपरेशन करके जाना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप CUET अड्डा 24/7 का प्रतिज्ञा क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको उस लेवल की तैयारी करवाई जाएगी जिसमें आपने जिस भी यूनिवर्सिटी को टारगेट किया है, आप उसमें अच्छे मार्क्स से क्रैक करके उसमें एडमिशन पा सकते हैं। इसमें एनरोल करने के लिए और मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए कूपन कोड यूज कर सकते हैं Y489, ठीक है। अब आते हैं कि मैम इसमें एनरोल कैसे करना है। एनरोल करने के लिए अड्डा 24/7 की ऐप को डाउनलोड करना है, देन उसके बाद यूजी पीजी एंट्रेंस एग्जाम पे जाना है, यूजी पर जाना है, ठीक है, आर्ट्स के हो, कॉमर्स के, साइंस के हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर क्रैश कोर्स दिख रहा होगा, देन इस पर क्लिक करना है, ठीक है। तो इसमें से कोई भी स्टूडेंट है तो अपने स्ट्रीम के अकॉर्डिंग आप उसको क्लिक कर सकते हो, राइट। उसके बाद यहाँ पर करना है बाय नाउ करने के बाद अगर आप डिस्काउंट पाना चाहते हैं तो ये डिस्काउंट कूपन कोड है, इसको लगा दीजिएगा Y489, ठीक है। जैसे आप इसको अप्लाई करेंगे वैसे ये कोर्स आपका कितने का रह जाएगा, ये कोर्स रह जाएगा आपका 3834, ठीक है। लास्ट मोमेंट पर बच्चा देखो, पूरे साल पढ़ा, आपने इन्वेस्ट किया होगा, तो लास्ट मोमेंट पर और सही। तो अगर आप एक अच्छी से प्रिपरेशन लेकर जाएंगे तभी आप इस कोर्स को करने का जो सपना है आपका, आप वो पूरा कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी, ठीक है, इसके अलावा कोई भी अगर आपको क्वेरी है तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। और साथ साथ में ये भी लिखकर बताएंगे कि आप अब किस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो, किस यूनिवर्सिटी के लिए जाना चाहते हो, तो ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय टू ऑल।